Yes, very good morning. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning. फैन लगा दे बस दरवाजा पे. वहाँ पे मोबाइल भी है दिख दे रहा. चलो shall we start? चलो आ जाओ. कौन सा प्रॉब्लम करना है हमें? इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट है शायद. कल कहाँ थे? रिकॉर्डेड लेक्चर देखे हो हैं अनमोल? सुबह नहीं थे लेक्चर में. आ जाओ. स्टार्ट करें. बड़ा ही प्यारा सम है, छोटा सा है, नन्ना सा नन्ना है. ये वाला है ना इलस्ट्रेशन नंबर 5. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ना. आ जाओ. दिया, रिया एंड किया आर पार्टनर्स ऑफ मेसेज DRK फैब्रिक्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:2. ठीक है. किया डाइड. अरे बाप रे, किया डाइड. ओके ठीक है. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज. पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट 12% per annum on their capitals, but no interest be charged on drawings. ठीक है सर. Upon the death of a partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of average net profits after charging interest on capital. देखो सेम पॉइंट वाला क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है. यस रहेगा, रहेगा हितांशी जी, रहेगा. गोलमीट रखेंगे. अरे सैटरडे आज ही कल बट लेक्चर भी रहेगा बेटे, कल लेक्चर भी रहेगा. Upon the death of a partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of average net profit for the year 31st March preceding the death of a partner. Profit of the firm before charging interest on capitals दे दिया इन्होंने. Average capital during preceding 4 years may be assumed to be 3 lakhs. ठीक है सर. Profits till the date of death to be ascertained on the basis of average profit of previous 4 years. Upon the death of a partner, she is to be credited with her share of profit, interest on capital, etc. calculated till date of death. After the death of Kia, 2 lakh was received from insurance company against joint life policy. A land and building was appreciated by 20%. Furniture to be depreciated by 10%. Inventory to be revalued at 80,000. Bad debts amounted 1760. Amount payable to Kia was paid in cash. तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में. अरे यार सिंपल प्रॉब्लम है. बोलो प्रॉब्लम सिंपल है क्या? इज इट मैनेजेबल? अब देखो एक चीज और यहां पर ध्यान से देखना. सर बाकी इसमें तो कुछ नहीं सर. देखो इसमें से मैं इसका पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ. 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 1,86,000. सर एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,86,000 माइनस 3 लाख के ऊपर 12% 36,000.
1,50,000 into 1,50,000 इज योर गुडविल। बोलो यहाँ तक क्लियर है? गुडविल 1,50,000 कैसे आया, यहाँ तक क्लियर है? बराबर। चलो यहाँ तक क्लियर, ओके सर। अब गुडविल देखो एक बार, गुडविल में हम गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका गुडविल बन जाता है। यहाँ पर दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कियाज कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ये पहली एंट्री आ जाएगी आपकी, है ना। गुडविल आ गया सर। अब इसके अलावा अब देखो यहाँ पर 1,86,000 अपना क्या था, एवरेज प्रॉफिट था, ठीक है सर। सितंबर में उनकी डेथ हुई है तो अप्रैल टू सितंबर इज 6 मंथ्स तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट हुआ 93,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे 6/12। देखो लास्ट वाले सम में हमने पूरे 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया था, यहाँ पर 6/12 क्योंकि सितंबर में डेथ हो गई है। तो ये माइनस करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट टिल डेट 69,000। अभी 69,000 इंटू 2/5 शेयर विल बी कियाज प्रॉफिट। दिस इज एक्चुअली योर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बराबर है यहाँ तक क्लियर? अब देखो ध्यान से सिर्फ जेएलपी का एक एडजस्टमेंट हमें समझना है सर। जेएलपी जो है इस बार अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रही है सर। कहाँ गई जॉइंट लाइफ पॉलिसी? ये देखो 60,000 का जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रहा है सर, दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसीज पार्टनर को क्यों दिया? मतलब देना तो पड़ेगा ना बेटे, जब तक जिंदा था तब तक उसका कैपिटल अपने पास था, और उसका कैपिटल अपने पास था तो उसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ना बेटे। और डीड में उन्होंने कहा है कि द पार्टनर्स आर अलाउड एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। बराबर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे एक बात, ये जेएलपी एसेट है, इसके बदले में ये 60,000 का एसेट गया और 2 लाख रुपए आए हैं आपको। कितने रुपए आए सर? 2 लाख रुपए आए। तो ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, टू जेएलपी एसेट जो गया 60,000 रुपीज एंड टू डिया रिया किया पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे 2 लाख रुपीज माइनस 60,000 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। जेएलपी का जर्नल एंट्री लिख लो। बाकी पार्टनर्स को दिया ना बेटे, किसी बात कर रहे हो? सबको दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका है। ये देखो, अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप इसकी बात कर रहे हो है ना। तो ये इधर देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। Upon the death of a partner, she is to be credited with her share of profit, interest on capital, etc. calculated till date of death। बराबर, ये सिर्फ जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसी को मिलेगा, क्योंकि वो जा रहा है ना, बाकियों को नहीं एडजस्ट कर रहे, क्योंकि वो लोग है, वो लोग रहेंगे तो बोलते हैं हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए। जिसका डेथ हो रहा है सिर्फ जो डिसीज्ड पार्टनर है उसी को दे रहे सहेज। सहेज समझ में आया बेटे? देखो ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका पूरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, जेएलपी का मैंने जर्नल एंट्री बता दिया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किया को मिलेगा, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, ये गुडविल एडजस्ट कर दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आ गया। बराबर है, ये गुडविल एडजस्टमेंट अगेन, ये बैलेंसिंग फिगर है बैंक जो उसको पे कर दिया हमने, और ये बैलेंस कैरिड डाउन, खत्म। बोलो सिंपल है ये वाला प्रॉब्लम? बोलो
सॉल्व करने की ज़रूरत है मुझे ये, या आगे बढ़ूँ? आप बोलो मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं करता हूँ, वरना मैं छोड़ देता हूँ। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है ये प्रॉब्लम। बोलो डन, बोलो डन क्या? एवरीबॉडी डन क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दिया नहीं है, अपन ने कैलकुलेट किया है मधुर, हमने कैलकुलेट किया है P&L सस्पेंस। ये रहा ना बेटे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये जो हमने कैलकुलेट किया है P&L सस्पेंस 27,600, तो यही बैलेंस शीट में दिखेगा आपको। P&L सस्पेंस देखो ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनिए यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ध्यान से समझना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या कि सर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बिफोर अर्निंग, प्रॉफिट कमाने से पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो P&L सस्पेंस में जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें हैं, प्रॉफिट में से जो खर्चा था, ये जो 4,200 ये एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटे। ये वाले प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों है, ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने यहाँ पर अगले पीरियड का, पिछले वाले सब में ऐसा था कि 31 दिसंबर तक का था, ठीक है ना, तो हमने पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। बट यहाँ पर हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L को डेबिट किया नहीं है, P&L को डेबिट करना बाकी है, P&L को डेबिट करना बाकी है सर। तो P&L को जो डेबिट करना बाकी है, वो P&L को डेबिट जो करना बाकी है वो अभी हमें रिसीव करना है ना, और प्रॉफिट जब तक हम कमाएंगे नहीं, नहीं ना बेटे, ये देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक एक चीज़ अनमोल रुको। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, नहीं 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 वैसा नहीं है मधुर, ध्यान से सुनो ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो हमने उसे पे किया, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी जो हमने उसे दिया, बट हमने अभी कमाया नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक पूरे ईयर का प्रॉफिट नहीं कमाओगे तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे नहीं, जब तक पूरे ईयर का प्रॉफिट नहीं कमाओगे तब तक प्रॉफिट दोगे नहीं। बट यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि डेथ हो गई है तो पे करना पड़ रहा है, इसीलिए हमने पे किया है। तो अब हम पे कर रहे हैं, बट ये हमें अर्न करना पेंडिंग है, आना बाकी है, इसीलिए ये हमने दोनों चीजें यहाँ पर दिखाई है। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर दिख रही है दोनों चीजें। एक अनमोल का कहना है इसमें ऑल कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाकर क्यों माइनस किया है, डेथ तो किया की हुई है ना। अब बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें तो गुडविल कैलकुलेट करना है, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा माइनस करना पड़ेगा, और सभी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा लगता है, बराबर है। भले ही हम उन्हें अभी पे नहीं कर रहे हैं,
रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इट इज टू बी आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुडविल जो कैलकुलेट करना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो इसीलिए पूरे के पूरे कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने माइनस किया। अनमोल समझ में आया बेटे? रचना जी आई एम वेरी वेरी फाइन, थैंक यू सो मच। कहाँ थे आप? बड़े दिनों से गायब हो। ओके, तो इजी है ये प्रॉब्लम, कर लेंगे। फिर आगे बढ़ूं मैं। यस, चलो बढ़िया। The balance sheet of seed plant and flower as at 31st December 2019 was as under: trade payable, general reserve, seed plant flower, fixed asset, debtor, bill receivable, inventory, cash. Profit sharing ratio 5/10, 3/10, 2/10, यानी कि 5:3:2. On 1st May plant died. It was agreed that goodwill should be valued at 3 years purchase of average profit of 4 years. The profits were, अरे यार, 10, 13, 23, 25, 35, 35, 40, 50, 50,000 डिवाइडेड बाई 4, 12,500, 12,500 इंटू 3, गुडविल इज 37,500। Deceased partner to be given the share of profits up to the date of death on the basis of previous year. On the basis of previous year, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला on the basis of previous year। अच्छा, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, कब डेथ हुई? 1st में, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स, 5,000 इसका शेयर कितना था प्लांट का? 1,500 रुपये। ये क्या है सर? ये आपका P&L सस्पेंस है। फिक्स्ड एसेट टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10% माइनस 10%। अ बिल फॉर 1,000 वॉज फाउंड टू बी वर्थलेस। 1,000 not to affect the goodwill, ठीक है। A sum of ₹7750 was to be paid immediately. The balance was to remain as the loan, ठीक है। पेमेंट कितना करने बोला है? 7,000 का, 9% से इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे। ये अपने लिए इररिलेवेंट है, 9% पर एनम। रिमेन एज अ लोन विद द फर्म, 9% पर एनम का इंटरेस्ट बाद में पे किया जाएगा। सीड एंड फ्लावर अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देखो, सबसे पहले आपने जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किया, गुडविल एडजस्ट किया, रिवैल्यूएशन कर लिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दिया, P&L सस्पेंस बता दिया मैंने, बैलेंस पेमेंट और ट्रांसफ़र ख़त्म। ये दोनों को चाहिए तो आप क्लब कर सकते हो, क्लब एंट्री भी पास कर सकते हो। बोलो, ये सम सॉल्व करने की ज़रूरत है मुझे? ये भी है सिंपल प्रॉब्लम, ये भी। ये बोलो ना ढोकलो, है सिंपल ये। चलो एक काम करो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनरल रिजर्व की। बुक में जर्नल बना लो। बुक में जर्नल बनाओ, जर्नल बनाओ बुक में। हितांशी का 1,000 आ रहा है, किस चीज का 1,000 आ रहा है बेटे? चलो जर्नल बनाओ फटाफट, ये ढोक लो, जर्नल बनाओ फटाफट, चलो।
अरे करवाता हूँ, रुकना अनमोल, कैसे कर रहा है, कितनी गड़बड़ क्यों करते हो यार। प्लांट्स प्रॉफिट 1500 आ रहा है ना बेटे, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है मैंने। आपका 1000 कैसे आया, 15,000 4 months फॉर 3/10 उसका शेयर। मधुर तुम्हारी बात ही कुछ अलग है बेटे, 1499.9999। अच्छा तुम गलती से 2/10 लिख दिए, तुम आखिरी वाले को ही क्यों मारना चाहती हो, ऐसे जरूरी है क्या आखिरी वाले को ही मारेंगे। हाँ चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है सर। जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व बांट देना है पार्टनर्स में। पार्टनर्स में कौन से रेशियो में बांटना है सर, हमको पता है 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है सर। तो चलो आ जाओ, फर्स्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लो फटाफट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीड प्लांट फ्लावर, 5000 को बटेगा 2500, 1500, 1000। लिखा सबने, बोलो डन क्या, बोलो डन क्या। अच्छा वो माइंड में फिक्स हो गया है। पनवेल निकलना है, ठीक है। गीतांजी पूछती पनवेल क्या है। वसूली भाई का डायलॉग है वो, गोलमाल मूवी का बेटे। चलो डन, ठीक है सर। नेक्स्ट जनरल रिजर्व हो गया सर। ये कैपिटल जो है ये तो कैपिटल बैलेंसेज है, इसका तो कुछ नहीं करना सर, ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट को देखो 10% से कम करना है और बिल रिसीवेबल को 1000 से कम करना है। तो आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 4000 टू बिल रिसीवेबल 1000, ये वाली एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू बिल रिसीवेबल, सेकेंड एंट्री। कोई बात नहीं टंची, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई नहीं। अच्छा है आपको पता नहीं है, यहाँ पर ध्यान दे दो। ये एंट्रीज लिख लो पहले फटाफट, चलो बराबर, यहाँ तक डन है। कल क्लास थोड़ा लेट, आगे का शेड्यूल बिगड़ता है बेटे और कुछ नहीं। अनमोल
क्योंकि अभी दिवाली हुई है और अभी सबके एग्जाम्स हैं, तो मेरे कल दूसरे भी लेक्चर्स रहेंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, बीसीए का भी लेक्चर है कल, ठीक है। कल रात भी लेक्चर हुआ था क्या 1:30 बजे तक? हाँ मधुर, आ जाओ। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या, रिवैल्यूएशन लॉस? रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर हमने। अच्छा, 12 बजे तक ही हुआ, ठीक है ठीक है, बढ़िया है। चलें, फिर आज क्यों इतने लोग गायब है? ठीक है, ये भी डन, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर। अब लॉस के बाद हमारा काम क्या है, गुडविल। यहाँ पर आ जाओ, ये डन है, डन। आ जाओ, ये देखो गुडविल। अब गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया 37,500, बराबर है 37,500। न्यू रेशियो दिया है इन्होंने 3:2 का। ओल्ड रेशियो था कितना, 5:3:2, बराबर। ये 3 गया, ये 3:2 हो गया। तो यहाँ पर देखो, अभी आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करना आता है। इन्होंने वर्किंग नोट दिया है क्या? तो वर्किंग नोट नहीं दिए इन्होंने, ठीक है। मुझे ये कैलकुलेट करके बताना। नहीं, कल कल स्टार्ट होगा कार्तिक, कल कंपनी स्टार्ट होगा। मुझे गेन रेशियो बताना है यहाँ पर क्या आ रहा है, गेन रेशियो बताना क्या आ रहा है यहाँ पर। सीड, प्लांट, फ्लावर, new ratio is
तो रेशियो इज 10:5 यानी कि 1:2। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5:10 का रेशियो था यानी कि 1:2 का रेशियो हो गया सर। हाँ, अब देखो ध्यान से, जो प्लांट है जिसकी डेथ हुई है, हमारा गुडविल कितना है सर? 37,500 इंटू 3/10 यानी कि 11,250। उनका शेयर है 11,250। 11,250 कैसे आया सर? 37,500 इंटू इस रेशियो में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म। तो गुडविल की भी एंट्री डन है। गुडविल की भी एंट्री डन है। जीवन भर अभी ठंड में रजाई में अभी सोएंगे, बाद में पछताएंगे। तब अगर उठ जाता तो आज मुझे जल्दी उठना ना पड़ता। डन, एवरीबडी डन। गुडविल भी डन, ये भी डन सर। अब सिर्फ पेंडिंग क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्लांट कैपिटल अकाउंट। डन, बोलो यहाँ तक डन। और अब देखेंगे पार्टनर का बैलेंस कितना था, अभी उसे पैसा कितना देना है वो देखना है। देखो प्लांट का बैलेंस कितना है सर? 15,000 है, ठीक है। देखो अब 15,000 प्लस 1,500 जनरल रिजर्व के, प्लस 11,250 गुडविल के, रिवैल्यूएशन का लॉस भी 1,500 रुपये है, माइनस 1,500 रिवैल्यूएशन लॉस। 1,500 मिलेंगे P&L सस्पेंस के, प्लस 1,500 खत्म खत्म। अब देखो ध्यान से, इसका टोटल 15,000 प्लस 500 प्लस 11,250 27,750 टोटल है बेटे, 27,750 बराबर। तो उसको हम पूरा किधर ट्रांसफर कर देंगे सर? प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 27,750 और 7,750 हमने पे कर दिया, तो प्लांट एग्जीक्यूटर टू बैंक। छठ पूजा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो यहां तक क्लियर सबको? बोले वाला प्रॉब्लम क्लियर है सबको? अगर ये प्रॉब्लम क्लियर है तो मैं अगले लास्ट सम पे अपने बढ़ता हूँ। जल्दी बोल दो मुझे, जल्दी, कम ऑन। यस, कम ऑन, टेल मी फास्ट।
चलो बढ़िया। पीटर पॉल एंड प्रिंस और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी गया है, नाम चेंज करके फिगर्स चेंज करके भी पूछा गया है, जैसा का वैसा भी पूछा गया है। इन द रेशियो 2:1:1 it was provided in the partnership deed that in the event of retirement death of a partner his legal representative would be paid। अगर कोई किसी की डेथ होती है तो क्या पे होगा? सबसे पहले द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल फॉर लास्ट 3 years to 31 December प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, ठीक है। His share of profit from the beginning of the accounting year to the date of death, which shall be taken on the proportionate basis of profit of previous years as increased by 20%। मतलब previous year का profit plus 25% आएगा into month into share। तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा कर देना है। इसमें फर्स्ट वाला ही मर गया, बोलो। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एट 10%, दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। देखो 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है अभी, जिस ईयर में डेथ हुई उस ईयर में पे नहीं करना, उस ईयर में पे नहीं करना। ठीक है सर। ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डेबिटेड क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, बढ़िया। पीटर डाइड ऑन 30 September 2019। The book of account are closed on calendar year basis from 1st Jan to 31st December। ठीक है सर, यहाँ तक तो इजी चल रहा है। यहाँ तक तो सिर्फ उन्होंने क्या किया है, बस रामायण महाभारत सुनाई है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। ठीक है। पीटर डाइड ऑन 30th September 2019। The books of accounts are closed on calendar year basis 1st Jan to 31st December। The balance in the fixed capital accounts on 1st Jan 2019, जिस ईयर में वो मरा उसका ओपनिंग बैलेंस, पीटर 10, पॉल 5, प्रिंस 5। द बैलेंस इन करंट अकाउंट एज ऑन 1st Jan 19 वर 20,000, 10,000, 7,000। ठीक है। ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर टिल 30th September 2019 10,000। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर 16, 17, 18 वर 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 50। प्रॉफिट इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम्स। अब बात ध्यान से समझेंगे, प्रॉफिट में एबनॉर्मल आइटम्स है, तो प्रॉफिट में अगर एबनॉर्मल आइटम्स होंगे तो एबनॉर्मल आइटम्स में दो ही चीजें होंगी बेटे, एक तो है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड बैक करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल तो सर ये तो सभी से सभी माइनस होंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड तो भी ये भी माइनस हो जाएगा सर, बराबर है। ठीक है सर। द फर्म हैज टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख। बिसाइड्स द पार्टनर्स हैव सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइफ फॉर 50,000 ईच। बोलो, एक जेएलपी है, जेएलपी 1 लाख, एसएलपी 50,000, बराबर है। एसएलपी है तो 50,000 इंटू 3 जाएगा, 3 पॉलिसी होगी सर। ठीक है। द प्रीमियम इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब भाई साहब यहाँ पर तो कुछ नहीं, जेएलपी का जितना पैसा आएगा पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स में जाएगा। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज वर 30% ऑफ द फेस वैल्यू। On 30th June 2019, the firm received notice from the insurance company that the insurance premium in respect of fire policy has been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2018 and in the year 2018, and the firm has to pay immediately. The revaluation of assets indicates an upward revision in value of assets to the extent of 20,000. प्रिपेयर ऑन अकाउंट शोइंग ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो बात ध्यान से समझो सर, ये जो पार्ट है ये आपका रिवैल्यूएशन वाला एक सेंटेंस में दे दिया इन्होंने। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट, ये जो है ये एडिशनल एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट ऑफ 2018। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये दो चीजें है बस। अब क्या करना है सर? सर भयंकर है सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या है, रुको। मांगा क्या है वो देखो, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन 30th September 2019 अलॉन्ग विथ नेसेसरी वर्किंग्स। तो इन शॉर्ट पीटर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट मांगा है, पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट मान लो, चलो फिलहाल
पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काम करेंगे, पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लो। देखो पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लो 4 से 5 लाइन का, फिर हम वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन कम स्टोरी ज़्यादा है, वही तो बता रहा हूँ। देखना इसे हम सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे सर खोदा पहाड़ निकला चूहा। कहाँ है मुस्कान, संयम रखो, मैं हूं ना, मैं सब समझा दूंगा क्या करना है, चिंता मत करो। एक एक आइटम को क्रैक करते जाएंगे। आप अभी पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। जो क्वेश्चन बोलता है ना चुपचाप वो फॉलो करो। उसने बोला एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ तो हमने बना लिया, ठीक है। अब आ जाओ, एक एक चीज एक साथ नहीं करेंगे। अब वर्किंग नोट में 2 और चीज बनेगी बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पीटर्स कैपिटल, पीटर्स करंट, ये 2 अकाउंट बना लो। पीटर्स कैपिटल अकाउंट, पीटर्स करंट अकाउंट, ये 2 अकाउंट भी बना लो फटाफट। बोलो ये तीनों अकाउंट बनाने के बाद मुझे बोलो फॉर्मेट रेडी है क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं। तीनों फॉर्मेट बना लो, देन यू टेल मी। सबसे पहले पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो मेन आंसर है। पीटर्स कैपिटल अकाउंट, पीटर्स करंट अकाउंट दोनों वर्किंग नोट है। बोलो डन। चलो आ जाओ, अब एक आइटम 1 एट अ टाइम। सबसे पहले देखो एक एक चीज़ें जो जो सॉल्व करते जाएंगे वो कट करता जाऊंगा। द बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पीटर का 10,000, पॉल का कुछ काम का नहीं है, प्रिंस का कुछ काम का नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के काम आएगा। तो ये जो 10,000 है पीटर का, सबसे पहले इसे कैपिटल अकाउंट में जाने दो। ये देखो ये कैपिटल अकाउंट में चला गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, डन। ये आ गया सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 आ गया। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 आ गया सर। इसके बाद यहाँ पर आते हैं
द बैलेंस इन करंट अकाउंट 1 Jan वॉज पीटर 20,000, 10,000, 7,000. पीटर का 20,000 था तो पीटर का 20,000 जाने देते हैं. अगेन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट में 20,000. आ गया कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में दोनों का ओपनिंग बैलेंस आ गया बेटे. ड्रॉइंग्स टिल डेट और 10,000. 10,000 ना, तो ले लो, ये 2 ड्रॉइंग्स 10,000, ये भी आ गए. आ गया, ये भी ड्रॉइंग्स भी आ गए 10,000 आ गए सर. नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर 16, 17, 18 और 1,00,000, 120, 150. अब सर ये जो है ये क्यों दिया है सर? ये दिया है हमें गुडविल कैलकुलेशन के लिए. अभी ये देखो यहाँ से जो पार्ट है ना, ये आपका गुडविल कैलकुलेशन का पार्ट है. किसका पार्ट है? गुडविल कैलकुलेशन का पार्ट है. आ जाओ फिर गुडविल कैलकुलेशन में वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. पर्टिकुलर्स 16, 17, 18. particulars 16, 17, 18. डन. आ जाओ, प्रॉफिट्स लिख लिए हमने. उनका जो कैपिटल था, कैपिटल अगर हम देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल 10, 5, 5 यानी कि 20,000. 20,000 का 10% 2,000, तो तीनों ईयर में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो गया सर. हाँ सर, तीनों ईयर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो गया. ओके, अब एबनॉर्मल आइटम्स जो दिए हैं वो माइनस हो जाएंगे. 5, 7, 10, 3, 12 और एक याद रखना, एक और है यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 6,000 और माइनस करना है, वो इंश्योरेंस का 2018 में. 6,000 इंश्योरेंस का माइनस होगा 2018 में. ये कर लिया सबने माइनस पहले, ये वाला माइनस कर लिया सबने पहले. ठीक है, डन. अब ये देखो, यहाँ पर जो इंश्योरेंस अंडर चार्ज था, एक और चीज़ थी यहाँ पर, ये जो इंश्योरेंस अंडर चार्ज था ना बेटे, ये इंश्योरेंस अंडर चार्ज, ये नया खर्चा था 2018 का, जो हमने चार्ज नहीं किया था, रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ये एक्सपेंस ये रह गया था. ये अभी क्या हुआ था, यहाँ पे बात ध्यान से समझो. अंडर चार्ज मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने बता दिया कि आपको इतना प्रीमियम पे करना है, बट उनकी तरफ से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई. अब वो बोलते हैं कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, वो खर्चा एक्चुअली 6,000 से और बढ़ जाएगा. तो हमने जो नया खर्चा है 6,000 का, वो भी माइनस कर दिए इसमें से, प्रॉफिट में से. और ये आ गए आपके करेक्टेड प्रॉफिट्स बेटे. बराबर. इसके बाद ये आएगा टोटल, तीनों का एवरेज इंटू 2 गुडविल आ गया, और उसमें पीटर का शेयर हाफ 1,07,000.
बोलो यहां तक डन, गुडविल का काम खत्म। बोलो गुडविल का वर्किंग नोट समझ में आया सबको? गुडविल का वर्किंग नोट समझ में आया क्या सबको? बोलो जल्दी। गुडविल वर्किंग नोट डन क्या? डन क्या गुडविल वर्किंग नोट? टू बाय फोर कैसे आया? नाइस क्वेश्चन। ये देखो 2:1:1 का मतलब होता है 2/4, 1/4, 1/4। कार्तिक ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा ना बेटा, मार देना है मैंने तुझे। गुडविल समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो गुडविल का पैसा दे देते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाओ, बड़ा ही सिंपल तरीके से, बाय शेयर इन गुडविल 1,07,000। हाँ, वो अलजेब्रा में वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे ना बेटे, ये वैसे है। डन डन, ठीक है। अब देखो हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया है। तो गुडविल के साथ ही साथ हम प्रॉफिट का भी शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो हमें प्रॉफिट दिया था कितना? 1,50,000 सर। प्रॉफिट दिया था कितना? 1,50,000। 6,000 का उसमें खर्चा जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो एक्चुअली 2018 का प्रॉफिट हुआ 1,44,000। अब ये कहाँ से निकाला सर आपने? देखो ध्यान से सुनो। ये हो गया यहाँ तक गुडविल का। द फर्म टेकन 1 लाख का पॉलिसी 50,000 ईच, ये वाला पॉइंट। प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट जो है 25% से बढ़ाकर देना है उन्हें, तो ये आएगा 25% इंक्रीज इसकी वजह से किया हमने जो क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 19 अप टू 30th सितंबर, यानी कि 9 मंथ्स, ये इंटू 9/12 इंटू 2/4, बराबर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंटरेस्ट जो आएगा, ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज ओनली ऑन पॉल एंड प्रिंस, ओनली पॉल एंड प्रिंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बड़े ही अच्छे तरीके से ये बताया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 10% पर एनम, दो पेएबल टू द पार्टनर्स, विल नॉट बी पेएबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे डेथ और रिटायरमेंट के केस में। खत्म खत्म। ये आ गया आपका पीटर शेयर 67,125। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? पीटर के प्रॉफिट शेयर में कोई दिक्कत है?
तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे करंट अकाउंट में प्रॉफिट का शेयर ऑफ प्रॉफिट। डन। 134250 कैसे आया? ये इंटू 9/12 बेटा, इंटू 9/12। क्लियर? चलो, तो प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं पार्टनर को। $67,125। डन। डन सर, ये भी हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और क्या देना है सर? देखो इन्होंने जो जो बोला है हमने दिया है क्या सर? गुडविल का शेयर दे दिया सर, कैपिटल का बैलेंस देना भी बाकी है, कैपिटल अकाउंट में रखा है हमने उसे। सर हमने पिछले ईयर के प्रॉफिट्स दे दिए सर, और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल का तो देना ही नहीं है सर उसे। एसेट्स रिवैल्यूएशन है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख, बिसाइड्स द पार्टनर्स आर सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइफ 50,000। तो आज पॉलिसी का अमाउंट कितना देना है वो देखते हैं। वर्किंग नोट, नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर जो भी रहेगा। आ जाओ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख की, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी 50,000, सरेंडर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी 30% ऑफ फेस वैल्यू यानी कि 30,000 बराबर। अच्छा, यहां पर एक और बात समझेंगे। 1 lakh besides the partners have severally insured their lives for 50,000 each. अब यहां पर देखो, ये जो है ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू आएगी, ये उसकी जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है इसकी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई, और ये पॉल एंड प्रिंस जो है इनकी पॉलिसी 50,000 की, बट इनका तो हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ये थोड़ी मरे हैं, बराबर है। तो ये है आपका सरेंडर वैल्यू। डन। तो पीटर का शेयर 90,000, पीटर के अकाउंट में आओ, बाय शेयर ऑफ पॉलिसी 90,000। डन। ठीक है सर। अब ये जो इंश्योरेंस अंडर चार्ज है, जो नया खर्चा आपने रिकॉर्ड किया 6,000 का, यहां पर सीधे सीधे इसको लिख दो 6,000 इंटू 2/4, जो नया खर्चा आपने चार्ज किया। खत्म। और एक रिवैल्यूएशन था आपका 10,000 का, एसेट रिवैल्यू कर दिया है आपने, बढ़ा दिया 20,000 से, तो 20,000 इंटू 2/4 अगेन, खत्म। बैलेंसिंग फिगर दोनों कहाँ जाएंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएंगे, पीटर अकाउंट क्लोज। $6,000 नई लाइबिलिटी आई है बेटे 2018 की। 2018 में तो पार्टनर थे ना, तो वो लॉस तो उसी को भी बेयर करना पड़ेगा, तो वो लॉस भी उसको दे दिया, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे दिया, दोनों दे दिया हमने उसे। और बैलेंसिंग फिगर जाएंगे कहाँ पर? पीटर अकाउंट में। बोलो ये दोनों अकाउंट क्लियर है क्या? करंट और कैपिटल। बोलो करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों क्लियर है क्या?
वो आपकी मर्जी है बेटे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है कैपिटल में भी लेकर जा सकते हो या तो करंट अकाउंट में भी लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो हमने कैपिटल अकाउंट एक्चुअली बुक में दिया है इसीलिए बनाया, वरना इसकी जरूरत ही नहीं है। कैपिटल अकाउंट को तो सीधे ट्रांसफर कर दिया करो कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट को एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो देखो दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर है ये आ गया यहाँ पर, खत्म। और ये टू बैलेंस कैरीड डाउन, विषय क्लोज। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप चाहिए तो करंट अकाउंट में ले लो, इन्होंने जबरदस्ती उसको कैपिटल अकाउंट में डाला, नहीं डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम करंट अकाउंट में भी डालें तब भी चलेगा। तो सिर्फ फर्क कितना आएगा, अगर आप करंट अकाउंट में डालोगे तो यहाँ पर जो कैपिटल का अकाउंट है वो 10,000 ही दिखेगा और यहाँ पर ये दिख जाएगा 281,125, खत्म। इतना ही फर्क पड़ने वाला और कुछ भी नहीं। आंसर परफेक्ट रहेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, डन। चलो बढ़िया, क्लियर है। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर, दिस चैप्टर इज ओवर। We will be meeting tomorrow at the same time for company accounts. We will be starting with our chapter company accounts tomorrow morning. कल सुबह लेक्चर हम रखेंगे 8:30 को। Tomorrow morning lecture will be at 8:30. Tomorrow morning lecture at 8:30. Yes, बढ़िया। तो ये वाला चैप्टर क्लियर है सबको, कल मिलेंगे सुबह। बाय बाय एवरीवन, सी यू, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय 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 बाय। Tomorrow morning 8:30, do not forget, tomorrow morning 8:30, tomorrow morning 8:30. Bye bye, bye bye, see you guys, see you guys.